पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा क्लास 10 के शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मानव नेत्र ह्यूमन आई। तो आप बता सकते हैं मानव नेत्र में इसकी संरचना का सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं। ये मानव नेत्र है, ये 3 झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। देखिए सबसे बाहर ये झिल्ली है, सबसे बाहर जो झिल्ली होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घपटल अपारदर्शी झिल्ली होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। जो बीच वाला झिल्ली होता है उसको कोराइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीच वाला झिल्ली कोराइड है। जो अंदर झिल्ली, जो ये पूरा आप अंदर की झिल्ली देख रहे हैं, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रेटिना है। इसी रेटिना पर आपका पीत बिंदु पाया जाता है, जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से नसें निकली होती है, वह जा करके मस्तिष्क को बताती है, जिसे प्रकाश सिरा कहते हैं। नेत्र के अंदर कच्चा द्रव भरा होता है, जो प्रतिबिंब को बनने में सहायता करता है। रेटिना पर अंध बिंदु होता है, जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर कार्निया होता है, जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो कार्निया से ही प्रकाश आता है। उसके बाद से जलीय द्रव होता है, जो कि हमारे कार्निया और लेंस के बीच में होता है। फिर उत्तर लेंस मनुष्य के आंखों में पाया जाता है। फिर आपकी आइरिस होता है, दोनों आइरिस के बीच में नेत्र होता है। ये संरचना होती है नेत्र की। अब देखिए मानव नेत्र की पूरी संरचना आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मानव नेत्र की संरचना के बारे में आता है लिखने के लिए। तो मानव नेत्र की संरचना गोलाकार होती है। मानव नेत्र 3 झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहरी झिल्ली दीर्घपटल होती है, जो अपारदर्शी होती है। बीच वाली झिल्ली कोराइड होती है, जो पारदर्शी होती है। सबसे अंदर वाली झिल्ली रेटिना होती है। जिस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के सबसे बाहरी भाग कार्निया होती है। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश कार्निया पर पड़ती है तथा रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम अपने अनुभव के कारण उसे हमेशा सीधा समझते हैं। प्रकाशीय सिरा मस्तिष्क को बताता है कि प्रतिबिंब बन चुका है। तो कुछ नेत्र होते हैं। नेत्र के बारे में हम लोग अगर चाहें तो सारे चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी छोटी कई परिभाषाएं आती हैं। पूछा जाता है आपसे, कोई पूछता है कि अंध बिंदु क्या होते हैं, तो अंध बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। पीत बिंदु, आप इसको कह सकते हैं कि पीत बिंदु रेटिना पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब बहुत साफ दिखाई देता है। प्रतिबिंब तो रेटिना बनता है, लेकिन पीत बिंदु पर बहुत साफ दिखाई देता है। उसके बाद से एक और चीज़ आता है रेटिना। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु के आकार और रंग के बारे में भी रेटिना बताता है। यानी किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना बनता है। वस्तु के आकार और उसके रंग को भी रेटिना बताता है। उसके बाद से पुतली की विशेषता याद होगा। पुतली की यह विशेषता है कि बहुत अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। बहुत अधिक प्रकाश होगा, पुतली अगर नहीं सिकुड़ेगी तो बहुत अधिक प्रकाश नेत्र में चला जाएगा, प्रतिबिंब अच्छा नहीं बन पाएगा और हम वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। कम प्रकाश में अगर पुतली नहीं फैलेगी तो हमें आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में नहीं प्रवेश कर पाएगा और प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, जिससे स्पष्ट हमें वो नहीं दिखाई देता। इसलिए पुतली का बहुत भूमिका होती है। उसके बाद से समंजन क्षमता आता है। मानव नेत्र द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। कभी वस्तु बहुत दूर होता है तभी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, कभी वस्तु बहुत पास है तभी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो विभिन्न वस्तुओं की स्थिति के अनुसार नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनने की क्षमता होती है उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद से एक छोटा सा और समंजन की बात आती है।
अभिनेत्र लेंस, देखिए अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके उसे समंजन कहते हैं। यानी जो नेत्र होता है ना, वस्तु की स्थिति के अनुसार जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करती है, या जो फोकस दूरी होती है उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करती है, तो उसको हम लोग समंजन कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, आँख का निकट बिंदु। तो आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखी कई वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। आँख के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आप तुरंत देखिए, यहाँ पर चित्र भी देख रहे हैं, ये नेत्र है, ये निकट बिंदु है जिस पर किसी वस्तु को रखा गया है, और आँख के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो सिंपल सा ना, आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। इसका मान 25 सेंटीमीटर। तो जैसे आप यहाँ पर है, बहुत पास कोई वस्तु है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रख करके आप स्पष्ट पढ़ लेते हैं, तो आँख की निकट बिंदु होती है। और याद जरूर रखेंगे, आँख के निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। एक होता है आँख का दूर बिंदु। तो आँख से स्थित वह दूर बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव से स्पष्ट रूप से देख लेता है उसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। और आँख के दूर बिंदु का मान अनंत होता है, बहुत दूर। मतलब कि एक ऐसा दूर बिंदु जहाँ पर अगर आप वस्तु को रखें तो एकदम स्पष्ट देख लेते हैं, उससे अगर दूर लेकर जाते हैं तो वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं। तो जहाँ पर स्पष्ट दूर बिंदु होना चाहिए, जहाँ पर वस्तु को आप स्पष्ट देख ले रहे हैं उसी को दूर बिंदु कहते हैं। और इसका मान तो अनंत होता है, कहीं भी आप हो सकता है किसी को भी। देखिए कि नेत्र है और यहाँ पर दूर बिंदु है जहाँ पर वस्तु को रखा गया, और इसका मान अनंत होता है। तो इस तरीके से कोई भी पूछता है कि दूर बिंदु का मान कितना होता है, तो हम लोग तुरंत अनंत इसको बता सकते हैं। उसके बाद से एक और प्रश्न होता है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आँख का निकट बिंदु का परिभाषा बताए थे वैसे इसका भी बताना है कि आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो यही बात है, आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। अब उसके बाद से दृष्टि विस्तार। तो बहुत सिंपल है, आँख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। जो आँख होता है, आँख का भी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर देख रहे थे, और अनंत दूर बिंदु का मान है उसके बीच के जो दूरी होता है उसी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। देखिए यह दृष्टि विस्तार, यह आँख का निकट बिंदु है और आँख का दूर बिंदु है, इसके जो बीच की दूरी होता है उसी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। उसके बाद से दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, स्पष्ट नहीं देख पाए तो उसको दृष्टि दोष, भाई उसमें दोष हो गया तभी वह नहीं देख पा रहा। कई प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसका नाम होता है निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की दिखाई देगी और दूर दृष्टि दोष में दूर की, लेकिन नज़दीक में निकट दृष्टि दोष में जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके अब कारण देखिए क्यों ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो देखिए जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए चित्र भी बनाया गया है, ये मान लीजिए नेत्र आपका है, ये उत्तल लेंस है, दोष हो चुका है, दो प्रकार से किरणें चलती है, रेटिना के पहले ही मिल गई तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया,
रेटिना पर बना नहीं, इसलिए हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए एक बात और आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के उपाय, यानी निकट दृष्टि दोष को हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस लगाया गया है, प्रतिबिंब आपका जो है यहाँ पर रेटिना पर बन गया है, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूर दृष्टि दोष, देखिए कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उससे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उससे दूर दृष्टि दोष कहता है। और दूर दृष्टि दोष होने के कारण जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये आपकी दूर दृष्टि दोष होती है। आप इसमें बता सकते हैं कि ये नेत्र लेंस है, दो प्रकाश की किरणें चल रही है, प्रतिबिंब देखिए रेटिना की, ये रेटिना है, रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के पीछे बना है। उसके बाद से दूर दृष्टि दोष के निवारण के उपाय, तो देखिए ये छोटा दो अक्षर से मिलकर बना, इसीलिए उत्तर है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये नेत्र है, ये उत्तर लेंस से भी उत्तर लेंस से दो प्रकाश की किरणें चलती है, जहाँ पर जा करके दोनों टकराती है, वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से नेत्र से हम लोग स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख लेते हैं।